नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं एसपी वैद जी, जो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। बट मेरे को सर से बड़े बड़े सवाल पूछने हैं आज, एंड हमको इस चीज को समझना है, क्योंकि सर ने सिक्योरिटी फोर्सेस का भी लीड करा है, वहां पर ऑपरेशंस भी करे हैं, और उस जगह में सर का मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा है। तो समझते हैं ये हुआ क्या। इतने साल के बाद सब बोल रहे हैं कि भाई ठीक ठीक हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था, चीजें अच्छी हो रही थी, एंड सडनली फिर ऐसा वाकया जहां पर कश्मीर की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो पूरी तरह से बाहर निकली हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार, एंड आप कैसे देखते हैं सर इस फॉल्ट लाइन को? नमस्कार आदि। देखो, कश्मीर में वेब विद इन द वेब विद इन द वेब। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ सीधा नहीं, सब टेढ़ा। तो बहुत केयरफुली केयरफुली जो कश्मीर के जो लोग कह देते हैं ना कि सब ठीक हो गया, देन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कश्मीर इज। मेरा एक सबॉर्डिनेट कहता सर, अगर पूरा साल भी एक भी इंसिडेंट कश्मीर में ना हो, मैं तब भी नहीं कहूंगा कि कश्मीर नॉर्मल हो। मतलब दिस स्टेटमेंट ऑफ माय सबऑर्डिनेट आई मेनी टाइम्स रिकॉल। वो कश्मीरी ऑफिसर है, मुस्लिम है। वो मुझे कहता था कि सर, ये जो बड़े बड़े बयान आते हैं कि सब नॉर्मल हो गया, अगर पूरा साल एक भी इंसिडेंट ना हो, मैं तब भी कहूंगा कश्मीर नॉर्मल नहीं। तो दैट हाइलाइट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस। कश्मीर में एक और मेरे सीनियर कुलीग होते थे, वो कहते हैं कि 7वीं कबर तक नजर होनी चाहिए। हम्म। मतलब मतलब आप सिर्फ स्ट्रेट नहीं देख सकते, आपको बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, वेब विद इन द वेब विद इन द वेब। तो कश्मीर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। दूसरा, ये कमिंग टू दिस पहलगाम इंसिडेंट, देखिए ऐसा है, ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीर में पाकिस्तान वायलेंस जो है वो कैलिब्रेट करता है, उसको कब उसका लेवल बढ़ाना है, कब कम करना है। देयर आर मेनी फैक्टर्स इन दिस, सिर्फ पाकिस्तान अ, अकेला वो नहीं है, बट यस, वो चूंकि ये सारा पार से होता है, तो कैलिब्रेशन वो करते हैं। ये वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और ये जो इंसिडेंट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इट्स ए वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल रैकीड। और एक पार से पूरा प्लान करके इंस्ट्रक्शंस के वहां से आई और इसको किया गया। ये जो उन्होंने देखा कि किस तरह से, देखो पहले ये समझते हैं कि टूरिस्ट को जनरली वो टच नहीं करते थे, टेररिस्ट, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट बहुत जरूरी है टेररिज्म को चलने में। और लोग, टूरिज्म इफेक्ट होना मींस, टूरिस्ट को टच करना मींस टूरिज्म इफेक्ट होना, टूरिज्म इफेक्ट होना मींस लोकल पॉपुलेशन की रोजी रोटी खत्म। सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड विद टूरिज्म। आपका होटल, आपका हाउस बोट्स, आपका शिकारा वाला, टैक्सी वाला, हैंडीक्राफ्ट्स वाला, टैक्स, ऑल दीज आर कनेक्टेड ट्रेड्स विद टूरिज्म। तो अगर अफेक्ट होता है तो हर एक की एकदम वो बात आ जाती है रोजी रोटी में। यू सॉ द रिएक्शन इन कश्मीर लोकल, हालांकि दैट्स अ वेलकम रिएक्शन। आई डोंट थिंक पाकिस्तान वुड लाइक दैट। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन और वट एवर, बट इस तरह का सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी कम्युनिटीज, स्टूडेंट्स, यूथ, ट्रेड्स, एवरीबॉडी केम एंड बंद काल की अगेंस्ट ए टेररिस्ट इंसिडेंट। कहा, जिस कश्मीर में पहले बंद काल होती थी इन फेवर ऑफ टेररिज्म, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान,
आज ऐसा देखना हमें अच्छा लगता है, पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता अच्छा लगे, बट इट विल नॉट बी ए गुड साइड फॉर देम। बट मैं ये बता रहा था कि पिछले कुछ टाइम से particularly after abrogation of Article 370, things were on many parameters improving. You saw how financial जो बैकअप होता था टेररिज्म को, उसको कैसे स्क्यूज किया गया। एफआईआर एनआईए ने बहुत सारों के खिलाफ एफआईआर दी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब ने उस जो जो इसका फाइनेंशियल बैकअप होता था टेररिज्म का, इस चीज पर काफी कंट्रोल लाया। हवाला ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया, बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए गए, इनको करने वालों को पकड़ा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। इसी तरह जो ड्रग माफिया चलता था, जो इसको बैकअप करता था, हमने वो इंटरनेशनल ट्रेड बंद किया था व्हेन आई वाज डीजीपी, इफ यू रिकॉल, जो बारामूला उड़ी से चलता था। अच्छी नीयत से खोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान हर अपॉर्चुनिटी को यूज करता है टू परस्यू इट्स एंड्स, एंड उसके एम्स बड़े क्लियर हैं कि हिंदुस्तान को वही जो उसकी पॉलिसी है जिहाद की, उसकी पॉलिसी है गजवा हिंद की, जो ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई ना। उसको वो हर अपॉर्चुनिटी, अगर लड़के यहाँ से जाते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेने के लिए पाकिस्तान, तो उनको ट्रैप किया जाता है और उनको रेडिकलाइज करके ट्रेन करके वापस, बजाय डॉक्टर इंजीनियर बनाने के, टेररिस्ट बना के भेजा जाता है। तो हुर्रियत को, जहां हुर्रियत आए दिन बंद कॉल करती थी, हड़तालें करती थी, स्कूलों को बंद करती थी, पत्थरबाजी का कैलेंडर निकालती थी, सारे प्रोग्राम्स निकालती थी। आई हैव सीन ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। आज वही हुर्रियत डिसहरे में है, ऑलमोस्ट खत्म, मतलब बिखर गई है और काफी कंट्रोल में है, इट्स वर्चुअली डिफंक्ट। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर ने डाला, उससे बहुत चेंजेस आई। आप देखिए 12 मेडिकल कॉलेज बना दिए, 2 एम्स बना दिए, आईआईटी, आईआईएम, इंडस्ट्रियल पैकेज, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस साइमल्टेनियसली हैपन। देन G20 की आप मीटिंग करते हो, पत्थरबाजी जीरो हो जाती है, नॉर्मल सी एकदम लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, एब्सोल्युटली नॉर्मल सी। नाउ पाकिस्तान डीप स्टेट जो ये सारा चला रही थी, कैलिब्रेट कर रही थी, यू थिंक उनको अच्छा लगेगा? और उनको लगेगा कि 35 साल की इन्वेस्टमेंट हमारी खत्म हो गई? दे हैव इन्वेस्टेड होल लाइफ। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा पाकिस्तान जो कश्मीर कर करके जो डूब गया है, जो इन्होंने ये इनकी जो कश्मीर के साथ ये जो व्हाट आसिम मुनीर वाज सेइंग कि हमारी शाहरग है, शाहरग इसको बोलते हैं। आसिम मुनीर की वो दैट जो रैंट उसने हिंदुओं के खिलाफ किया, टू नेशन थ्योरी, उसमें बोलता ना कि कश्मीर हमारी जगलुर वेन है। जगलुर वेन इज दिस। तो कौन सी जगलुर वेन, जब तेरा हिस्सा ही नहीं, जगलुर वेन अपनी बॉडी में होती है, तो पाकिस्तान का कौन सा कश्मीर हिस्सा है जो तेरी जगलुर वेन बन गई। बट आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि दिस सो मच 35 साल का इन्वेस्ट किया, उसको वो उनको लगता है कि हाथ में जैसे रेत है, मुट्ठी से निकल गया। तो कैन कैन दे अफोर्ड इट? दे कैन नॉट। और अब उनकी जो अंदर हालत है, उसको आज, जहां पाकिस्तान में लोग ब्लाइंडली पाकिस्तान आर्मी को सेवियर ऑफ इस्लाम मानते थे, आज उसको वो गाली देते हैं। जब से वो इमरान खान का इंसिडेंट हुआ, कोर कमांडर का घर लूटा, ये सारी चीजें जो हुई हैं, तो उसके बाद तो पाकिस्तान में इस, आप देखिए जो उनकी केपीके में हालत है, बलोचिस्तान में बीएलए ने जो हालत करके रखी है, इतनी बुरी हालत है। दे हैव ऑलमोस्ट 70-60% एरिया आउट ऑफ कंट्रोल है इन दोनों प्रोविंसेस में, सिंध में भी सेपरेटिज्म। तो ऐसे में देन जब ये आसिम मुनीर आया, इसने पहले आपने देखा, आई एम जस्ट थोड़ा आपको, आपके दर्शकों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाउ थिंग्स डेवलप। तो इन्होंने पहले देखा कि कश्मीर में तो ऑलमोस्ट
because security grid was so strong, so good कि अल्टीमेटली उन्होंने इसको बिल्कुल कश्मीर में जहां भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, इनफैक्ट ऑपरेशन ऑल आउट अगर आपने याद होगा, मैं व्हेन आई स्टार्टेड इट इन 2017 व्हेन आई वाज डीजीपी, जब वो बुरहान वानी इंसिडेंट के बाद टेररिज्म बहुत बढ़ गया, तो फिर हमने ये ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था जो आज तक चलता है। उसकी वजह से उनके हजारों कार्डर्स मारे गए कश्मीर में। अब कश्मीर क्या है कि इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। एक गांव जो है 3-3 जगह से रोड से कनेक्टेड है। तो आसिम मुनीर जब आया, इसने, क्योंकि ये आईएसआई चीफ रहा है पहले, इसने देखा कि पहले क्योंकि कश्मीर में हमें कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम जम्मू रीजन को पहले टारगेट करते हैं। तो इसने शिफ्ट किया फोकस। आपने देखा कैसे पहले रजौरी पुंछ में इंसिडेंट स्टार्ट हुए, वहां आर्मी की, पैरा की कैजुअलिटीज हुई, 4-5 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें वी लॉस्ट आवर पीपल। और ये लोग जो इसने, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ये एसएसजी कमांडोज है, और कल भी ये प्रूव हुआ कि इसमें जो है, जो एक मारा गया बांडीपुर में, उससे आइडेंटिटी कार्ड मतलब इनसे वो मिल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की एसएसजी के कार्डर हैं, ये रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स हैं। तो इनको माउंटेन वारफेयर में, जंगल वारफेयर में ट्रेन करके, और वो अमेरिकन M4 राइफल देके अंदर भेजा, और टैक्टिक्स कंप्लीटली बदल दिया। पहले होता था लड़के मरते थे, अब वो नहीं है। दे आर टॉट कि आपने रैकी करना है, मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है, अपना टारगेट ढूंढना है, वहां एम्बुश ले करना है, अटैक करना है, और वहां से भागने का देखना किधर भाग, और भाग के, ताकि आप दूसरा दिन गायब हो जाओ 4-5-10 दिन 15 दिन के लिए। उसके बाद दूसरा टारगेट ढूंढो, प्लान इट एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है ना? तो ये पैटर्न हमने रजौरी पुंछ में देखा, फिर कैसे वो रियासी में जो यात्रियों पर हमला हुआ, उसका शिव खोड़ी के यात्रियों पर, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे। उसके बाद देखा आपने हीरानगर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, फिर बिलावर कठुआ में, फिर उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो बसंतगढ़ का इलाका है, एंड देन डोडा में। नाउ इनिशियली ये 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के इन्होंने पहले, जम्मू में एडवांटेज थे बहुत सारे, गैप्स थे, सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ हुई थी, 10-15 साल से नॉर्मल सी थी। अच्छा पहाड़ी इलाका है सारा जम्मू का, तो अनलाइक कश्मीर वैली जो प्लेन है, यहाँ पहाड़ी इलाके में क्या है कि आप एक या दो रोड है, कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं, फोर्सेस पहुंच नहीं सकती हैं, बहुत सारी सीएपीएफ भी, आरआर यूनिट तो विड्रॉ हुए थे, सीएपी भी विड्रॉ हो गई थी, क्योंकि लगा कि नॉर्मल सी 15 साल से। तो उसका एडवांटेज उठा के दे फोकस्ड ऑन जम्मू एंड went for many major attacks. Ultimately, the government ने respond किया, deployments को बढ़ाया, and now you are seeing यहाँ काफी देर से थोड़ा बहुत कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ ग्रुप्स नहीं है, अभी भी है। रजौरी पुंछ में 4-5 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, कठुआ की पहाड़ियों में 2-3 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, उधमपुर के पहाड़ियों में 1 या 2 ग्रुप का रिपोर्ट है, किश्तवाड़ डोडा के इलाके में 2 या 3 ग्रुप की रिपोर्ट आती है। ये ग्रुप्स जो है 2-2, 3-3, 4-4 के ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे हैं, और लेकिन उनको अभी वो नहीं मिल रहा है जो जिस तरह का इनिशियली दे हैड स्पर्ट ऑफ इंसिडेंट। अब कश्मीर की तरफ ध्यान आया कि कोई ऐसा बड़ा काम किया जाए, एंड इट इज नॉट विदाउट कोरिलेशन कि आसिम मुनीर वो स्पीच देता है जो आप सब ने सोशल मीडिया में देखी, रैंट अगेंस्ट हिंदूज, रैंट अगेंस्ट वो इंडिया, टू नेशन थ्योरी एंड ऑल, सारा बकवासबाजी मुल्ला आसिम मुनीर ने की। और ये 2-3 दिन के बाद ये आई थिंक 15 या कितनी तारीख को उसने दिया, और ये 3-4-5 दिन के बाद ये इंसिडेंट होता है। इट हैज डायरेक्ट एक्चुअली वहां से प्लान हुआ ये, इसको टास्क दिया गया, और इन्होंने अच्छा ओजीडब्ल्यू नेटवर्क कश्मीर, जम्मू में भी बिल्ड किया है, और कश्मीर में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और
जम्मू में तो इन्होंने रिसाइकल किया है वो लोगों को जो ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड थे लेकिन लो लाइंग थे, काफ़ी देर से वो बैठे थे और कुछ उनमें से पाकिस्तान गए थे, वहीं सेटल हो गए थे। तो उनको इनको मोबिलाइज़ करके उनके कॉन्टैक्ट यहाँ के। कश्मीर घाटी में अनफॉर्च्यूनेटली बहुत काम हुआ है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन एक फ्रंट पे काम नहीं हुआ। हाउ टू आपने देखा अगर आपको याद होगा मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँगा। आइडियोलॉजी फ्रंट पे हमने जितना काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने हुँ, देखा अर्चना तिवारी एक जर्नलिस्ट है, वो पोज़ करके गई नॉट एज़ अ जर्नलिस्ट बट एज़ अ टूरिस्ट और आप उसका वीडियो देखो, मैं परसों देखा, वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रही है और उसने वी जी, कैमरा ऑन रखा था। वो कहता है आप मतलब दिस शोज़ कितना डीप रूटेड है। कहता है अगर टूरिज़्म बंद हो गया तो मैं भी गन उठाऊँ। नाउ लुक एट इट। आप आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स देखे तो इसका मतलब सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ स्टिल दैट ना आइडियोलॉजी का इफ़ेक्ट माइंड में। बट इसको काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से क्या हुआ मुझे बताओ? 370 हटाया, बहुत सारे काम किए, डेवलपमेंट की, पत्थरबाजी बंद की, कश्मीरियों की नॉर्मल ज़िंदगी हो गई, इनका बिज़नेस चल पड़ा, टूरिज़्म चल रहा है, सबको जॉब भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस से निकाले, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे थे। मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट ने बहुत सारों को एंड आई fully supported एक्चुअली वो ज़रूरत थी। बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर बैठ के साला हमारे टैक्स पेयर से तनख्वाह लेते हैं और पाकिस्तान के टेररिस्टों के लिए पाकिस्तान के लिए काम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में काम नहीं होता था, वो किया गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दैट वाज़ वेरी गुड। लेकिन आइडियोलॉजी को काउंटर कर बहुत सारे आज भी मदरसा चलते हैं। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि इनके लिए मॉनिटर करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या पढ़ाया जा रहा है उनमें? आप क्या आज भी वही हेटरेट और सिर्फ कश्मीर का क्या हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, मेरे ख्याल लाखों मदरसा चलते हैं। व्हाट दैट मीन्स यू आर चर्निंग आउट lakhs and lakhs of people, rather it may go in crores, जिनको आप ऐसी भारत को तोड़ने की आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हो, भारत के खिलाफ आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हो। किस तरह से पढ़ा रहे हो कि कैसे नफ़रत की आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हो जो आप माइनॉरिटीज़ को आपको पता है मैं इस्लाम के बारे में क्या इलैबोरेट करूँगा, जो रेडिकल इस्लामिस्ट टीचिंग्स हैं, क्या वो हमारे उस फ्रंट पे भारत में भी कोई काम होगा? मुझे डाउट मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा। आपके यूपी, आपके सभी पूरे पूरे इंडिया में बट पर्टिकुलरली यूपी, केरला आपका वेस्ट वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र आप देखिए इन जगहों पे ये आज कर्नाटका आपके अपनी स्टेट में क्या पढ़ाया जा रहा है लड़कों को और उनको तो इसको देखने के लिए कोई एफर्ट की जा रही है कि हाउ टू काउंटर इट अच्छा आज तो अनदर डायमेंशन है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन उस फ्रंट पे हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि आपके लड़कों को आने वाली जनरेशन को रेडिकलाइज नहीं किया जाए क्या आए दिन हम छोटे-छोटे मॉड्यूल्स नहीं पकड़ते हैं जो जिनको पाकिस्तान की आईएसआई रेडिकलाइज करती है उनके हजारों हैंडलर्स इसी काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह से जो जिसको हम बोलते हैं मिनी पॉकेट्स पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान पॉकेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कि और उसमें आए दिन आप ये जो आप देखते हो आए दिन इंसिडेंट होते हैं कम्युनल वायलेंस के कि रामनवमी का प्रोसेशन निकल रहा है हनुमान जयंती का प्रोसेशन निकल रहा है उस पर पत्थरबाजी हो रही गणेश जी का माता जी का निकल रहा है ये कौन लोग हैं इनको कौन पैदा करता है खड़ा करता है ये ये इस देश के रहने वाले हैं इनको इतनी हेट्रेट कौन सिखाता है क्या इनका लिंक नहीं है मदरसा एजुकेशन से? क्या इनका लिंक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से नहीं है? तो हमें ये इन चीज़ों पर अनफॉर्च्यूनेटली
जम्मू कश्मीर में क्या, भारत में कोई प्रोग्राम नहीं, और ए फ्रंट पे आपको सीरियसली कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं बार-बार बहुत सालों से कह रहा हूँ, जिस तरह से मैक्रॉन जो हैं प्रेसिडेंट, अगर आपको याद होगा फ्रांस के, उन्होंने एक डिटेल्ड, मैंने मीडिया में पढ़ा था, उन्होंने डिटेल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स निकाले थे, जिसमें ये भी था कि किस तरह से इस रेडिकल इस्लामिस्ट जो ये आइडियोलॉजी है, इसको चेक करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स फ्रांस में लिए जाएँगे। वी कैन लर्न फ्रॉम मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। कहीं भी अगर अच्छी चीज़ हो रही है, हम उससे ले सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो सऊदी प्रिंस कर रहा है, उससे ले सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट जो हमारे इस्लामिक कम्युनिटी है यहाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अल्टीमेटली उनके लड़के रेडिकलाइज़ होंगे, उनके माँ-बाप के बच्चे जाएँगे। वो जिहादी बनेंगे, वही वही मारे जाएँगे। तो और उसके बजाय वो कंस्ट्रक्टिव काम में साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ कन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। कल को सोसाइटी में कारपेंटर बनता है, कुछ भी बनता है, देश का बिल्डिंग करेगा, अपने परिवार का बिल्डिंग करेगा। आज क्या है कि दे आर बीइंग रेडिकलाइज्ड, वो सारी यूथ की एनर्जी जो है, वो देश को पीछे ले जाने के लिए, तोड़ने के लिए उनकी यूथ एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। क्या हम इसको प्रॉपर्ली रिफॉर्म नहीं कर सकते? इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते? कैन वी यूज सम पॉजिटिव पीपल इन मुस्लिम कम्युनिटी? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आपके केरला के गवर्नर थे, आज बिहार के गवर्नर हैं, क्या नाम उनका? आरिफ मोहम्मद खान सर। आरिफ आरिफ मोहम्मद खान। इंटेलेक्चुअल आदमी, और वो ये जानते हैं, और मुस्लिम लीडर है। इस तरह के लीडर्स क्या हम स्पॉट नहीं कर सकते कि क्या-क्या हम कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए? आपके मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की 10-20 लोगों को आइडेंटिफाई करके, अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज, बट इस कंट्री को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। आए दिन जो आप पत्थरबाजी देखते हो, आए दिन आप ये सारी जो देश को तोड़ने की जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुई, आप देखो, इस कंट्री में पाकिस्तानी आते हैं, यहीं सेटल हो। यार हद हो गई, हम कहाँ जा रहे हैं? एक आदमी यहाँ आता है, मैं एक लड़का देख रहा था जम्मू कश्मीर में, वो कहता है मैं शायद 25 साल से यहाँ रहता हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, यहाँ शायद रावलपिंडी का, और यहाँ वो कागज सारे बना लिए, यहाँ पढ़ा भी, और उसके बाद कहता है मैं वोट भी डाला इलेक्शन में। मतलब वो मेरी गवर्नमेंट चुनता है भाई, आपकी और मेरी सरकार। कि वो डिसाइड करता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या मोदी जी बनेंगे, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कोई और बनेगा। एंड आप कहता है मैं सरकारी नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। व्हाट, वेयर द हेल आर वी गोइंग? ये इंडिया है। एक लड़की ऑनलाइन शादी करती है सीआरपी के कांस्टेबल से। व्हाट द हेल? हु द गेव हिम वर्स्ट पार्ट परमिशन? इज़ वो रिपोर्ट ही नहीं करता उसके बाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, उसको परमिशन कैसे, फॉरेनर से शादी करनी? अगर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने शादी की एक जापानी लड़की से, जो उनकी मैडम है, विद रिस्पेक्ट, तो उन्होंने परमिशन ली होगी गवर्नमेंट से। जी, शी इज़ यू अ कांट इंडियन मैरी। सिटीज़न नाउ। शी इज़ एन इंडियन सिटीज़न, शी वोट्स। अब अनफॉर्चुनेटली आपके कांग्रेस के लीडर हैं, असम के एमपी हैं वो, उनकी हुँ। वाइफ के बारे में आप पढ़िए क्या, कि वो पाकिस्तान की आईएसआई की एसेट थी। डिड ही सी इन्फॉर्म द ऑनरेबल स्पीकर? आवाज कोई उसके लिए कोई कानून है कि आपने एक फॉरेनर से शादी की, जिसके बारे में ये कल ही मैं असम के चीफ मिनिस्टर का पढ़ रहा था कि उनके बच्चे हैं वो आर फॉरेनर्स। तो ऐसे लोग, एक लड़की आती है, वो सोशल पाकिस्तानी लड़की आती है, यहाँ रहती है, कागज बनाती है, यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, हमारी पंचायत इलेक्शन में वो जीतती है, उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो नौकरी करती है जेएंडके में। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक जेएंडके पुलिस में कांस्टेबल है पाकिस्तानी। भाई वेयर आर वी गोइंग?
और वो उसको डिप्लॉय किया था वैष्णो देवी में, कहीं किसी चैनल में देख रहा हूं। आप कैसे कैसे इस देश में ये चीजें अलाउ कर सकते हो? क्या एनआरसी जरूरी नहीं है? ऐसी स्थिति देखिए, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बढ़िया ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल किया और जाइए। इसमें लोग दिखाते हैं जी ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, मेरे हमारी स्टेट के लीडर बोल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन। व्हाट ह्यूमैनिटेरियन भाई? आप व्हाट इज द गारंटी कि आईएसआई इनको यूज नहीं करती? यू गिव मी वन गुड रीजन। आईएसआई जो हर अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी, जो हर अपॉर्चुनिटी देखती है, जो कि पाकिस्तान भारत को कैसे ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट वाली पॉलिसी में जख्म दे सके। जब वो हर चीज जो कश्मीर के बच्चे मेडिकल करने जाते हैं उनको टेररिस्ट बना के भेज देते हैं। ट्रेड में खोलता हूं तो ट्रेड में साले ड्रग बेचते हैं ताकि बच्चे यहाँ बर्बाद हो जाएं, फेक करेंसी बेचते हैं। टेररिस्ट जितने एनकाउंटर होते थे, मैं 90s में देखता था, 2000 में देखता था, आज का थोड़ा। हर टेररिस्ट ग्रुप जो आता था अंदर एनकाउंटर साइड में, फेक करेंसी मिलती थी और ड्रग हीरोइन के पैकेट्स मिलते थे। अगर 5 टेररिस्ट मारे गए, 5 हीरोइन के किलो किलो के पैकेट मिलते थे और बहुत सारी फेक करेंसी मिलती थी। उनका ये पॉलिसी है कि आपकी इकोनॉमी बर्बाद करनी, आपका यूथ को बर्बाद करना। तो ये ऐसी जब जब तक पाकिस्तान में कंट्रोल, ठीक है मैं मानता हूं इंडिया पाकिस्तान एक ही सोसाइटी थी, अब इसको अनफॉर्चुनेटली डिवाइड कर दिया आर्टिफिशियल लाइन से, अंग्रेजों ने कर दिया। लेकिन जब तक वह पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी ये है कि भारत में गजवा हिंद करना है, यहाँ जिहाद करना है और लोगों को जेलों से निकाल के रेडिकलाइज करके भेजना कि इधर तो फांसी होनी है, उधर ही जाओ मरो, 10-20 को मारो। जहां ऐसी पॉलिसी है, वो हर चीज अपॉर्चुनिटी हर, तो व्हाट इज द गारंटी कि वो इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करा? और ऐसे हजारों लोग हैं, प्रोबेबली लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो कि वो यहाँ खुले छूट आए? ह्यूमैनिटेरियन जी आप होने चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन सिर्फ हम ही हो, उस तरफ से कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं होना चाहिए। साला वो मुझे मेरा मेरा पड़ोसी मुझे मारना चाहता है, जख्म करना देता है, मेरे घर में फूट डालना चाहता है, हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहता है, अब मैं ह्यूमैनिटेरियन हो जाऊं? तो आप ये देखिए ना, हाउ अनरीजनेबल आवर पॉलिटिशियंस आर। कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट दिस इज द ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली। ये जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पे आपने यहाँ सारा गंद मचाया है, दिस हैज एक्चुअली रूइंड, कंप्लीटली रूइंड। अब मैं बात आ रहा था यहाँ की बात करें तो दे प्लान कि अब कश्मीर में कुछ बड़ा किया जाए, एंड देन दिस मॉड्यूल। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, इट इज नॉट अगेन कोइंसिडेंस। जिस तरह मैंने आसिम मुनीर की स्पीच का और इस टेरर का लिंक बताया, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और यही बात मैं हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ, इट इज ऑल्सो नॉट कोइंसिडेंस दे हमास के सीनियर टेररिस्ट लीडर को इसी आईएसआई ने, इसी पाकिस्तान आर्मी ने उसका विजिट अरेंज किया कुछ महीने पहले पीओके में। वहां एलईटी और जैश के लोगों से उसको इंटरेक्ट किया। आज ट्विटर पे वो चल भी रहा था, मैं देख रहा था, लोग उसका वीडियो डाल रहे हैं। तो ये लोग वहां आए, मैं इनफैक्ट मेरे दिमाग में उसी दिन घंटी बज गई थी, क्योंकि पुराना पुलिसिया दिमाग है ना, मेरे दिमाग में उसी वक्त घंटी बज गई थी कि दे आर प्लानिंग सम हमास टाइप 7 अक्टूबर जो इसराइल में अटैक किया था उस तरह का। हाँ, उस स्केल का हो नहीं सकता, बिकॉज वहां का सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ वो रिलीजियस एंगल मोडस ऑपरेंडी सेम था सर, और यहाँ आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए लार्जर ग्रुप टू पंक्चर एंड कम, जिस तरह वहां किया था फैंस को। तो यहाँ लेकिन स्नीक इन करते हैं, मतलब टनल्स निकाल के स्नीक इन करेंगे किसी तरीके से, चार चार तीन तीन चार चार के ग्रुप में आते हैं। तो मुझे लगता है ये प्लान किया जा रहा था और अल्टीमेटली टाइमिंग इन्होंने चुनी, टाइमिंग इन्होंने टाइमिंग इन्होंने चुनी इधर टाइमिंग इन्होंने चुनी जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के यहाँ थे और हमारे प्रधानमंत्री
सऊदी अरेबिया के विजिट में थे। तो टाइमिंग इज अगेन ऑफ देयर चूजिंग। सो देन दे ये कहते, अब जो एनआईए के डीजी कल आए हैं वह देख रहे हैं इंटरेक्शन सभी अफसरों से, और इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसकी रैकी 4-5 दिन पहले की गई है और 3 साइट और सिलेक्ट किए गए थे उसमें पहलगाम में। उसमें एक आड़ू वैली है, एक बेताब वैली है और एक वहाँ पहलगाम में रिक्रिएशन पार्क है। लेकिन ये तीनों साइट रिजेक्ट कर दिए गए थे क्योंकि तीनों साइट्स के साथ सड़क है। तो इनको लगा कि पुलिस या पैरामिलिट्री हाँ, आर्मी फौरन रिएक्शन करेगी, तो हमें भागने का मौका नहीं। तो मैंने जो कहा ना, आजकल इनकी स्ट्रेटजी सबसे पहले ये अपने भागने का देखते हैं कि हम कहाँ से एस्केप कर सकते हैं सेफली। तो वहाँ हम्म, जो वायसरन वैली चुना है बिकॉज इट वाज आइडियल। इसको इसलिए चुना गया कि यहाँ सड़क नहीं है, 4-5 किलोमीटर आपको पैदल आना है, और 1-2 दिन पहले तो वहां बारिश हुई थी और कीचड़ी कीचड़ और कच्चा रास्ता पोनी ट्रैक है। तो आपको इनफैक्ट आई बिलीव मेनी ऑफ देम जो विक्टिम्स हैं दे ब्लेड टू डेथ बिकॉज उनको एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, उनको हॉस्पिटल जो गोल्डन आवर होता है हमारा पुलिस में कहा जाता है, जो बचाने के लिए गोल्डन आवर माना जाता है कि आपको मेडिकल एड अगर मिल जाए तो यू, तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो डेथ हो जाती है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इंजर्ड दैट वाज माय वरी कि बिकॉज बहुत खून निकला था इधर से भी और इधर जो ग्रेनेड लगा था, तो मुझे भी लगा कि आई वुड ब्लीड टू डेथ। दैट इज वेरी, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी जो विक्टिम्स हैं दे हैव ब्लड टू डेथ, क्योंकि उनको पीठ पर उठा के लाए, घोड़े पे उठा के लाए। तो जब तक उनको लाया 4-5 किलोमीटर बहुत होता है, तब तक हाँ, लॉट ऑफ टाइम elapsed एंड दे लास्ट ब्लीडिंग से डेथ हो गई। तो मुझे लगता है इन्होंने आइडियली चुना, लेकिन इन्होंने उनके कंसर्न के लिए नहीं चुना था, बेसिकली अपने भागने के लिए, क्योंकि पीछे थिक फॉरेस्ट, वो जो आपने देखा वीडियोस में, पीछे घना जंगल और पहाड़, तो वहां से एस्केप करना बहुत इजी है। और फिर एक बार जंगल में चले गए तो फिर इट इज, आपको मालूम है वहां ड्रोन से व्यू नहीं आता है आपको, इट्स नॉट इजी, और छुपने की काफी जगहें मिल जाती हैं। तो ये वहां उस दिन हुआ है। इसका प्रॉपर रैकी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रैकी की गई है, प्लान्ड है, और टाइमिंग इन्होंने अपने साथ चुनी। इसमें मैं 2-3 पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि ये एक प्राइवेट जो वहाँ वहाँ क्या है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो ईच जैसे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वहाँ एक उसका सीईओ होता है, एक जेकेएएस ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर होता है। वो वहाँ इसका सीईओ होता है या टूरिज्म का अफसर होता है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कहते हैं उस पोस्ट पे था नहीं, उसका शायद 2IC था, और इन्होंने ये किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोगों को ये आउटसोर्स किया, उससे पैसे लेते थे। तो एक ये उनका ये कहना है कि ये वो प्राइवेट लोग चलाते थे, यहाँ टूरिस्ट जाते थे। और मैंने कहीं सुना कि जो आईबी, एक सीनियर आईबी अफसर ब्रीफ कर रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको जी 20 तारीख को खोल दिया, जबकि ये जून में खुलता था, ये 20 अप्रैल को खोल दिया गया। तो मेरा ये पॉइंट है, अगर 20 को खोला, क्या उस सीईओ ने या उसका जो 2IC इंचार्ज था, उसने डीएम और एसएसपी को इन्फॉर्म किया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कि यहाँ क्या सिक्योरिटी इंतजाम होंगे, कोई, या इसी कंप्लेसेंसी में रहे कि यहाँ टूरिस्ट को तो कोई टच नहीं करेगा। तो इसमें मुझे लगता है नेग्लिजेंस है, और ऐसे लोगों को क्या क्या उसने टेररिस्टों को पता चल गया 2 दिन में और रैकी कर ली उन्होंने। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट। अगर 20 को खुला है, इफ इट इज ट्रू, हालांकि मुझे बताया गया है ये अराउंड द ईयर खुला होता है, अगर ये 20 को खुला, 22 को अटैक हो जाता है, तो उन टेररिस्टों को किसने इन्फॉर्म किया कि ये खुला है? और उन्होंने जब रैकी की तो इसका मतलब ये चल रहा था, और वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस कंप्लेसेंसी में रही कि वहां टूरिस्ट को कोई टच नहीं करेगा।
क्या वहां आर्म्ड प्रेजेंस पुलिस की या पैरामिलिट्री की नहीं होनी चाहिए थी? मैं किसी अफसर से बात कर रहा था, वो कहता है कि वहां पास में आर्मी कैंप है, वो जनरल एरिया सिक्योरिटी उसकी वजह से हो जाती थी, और सीआरपी का या पैरामिलिट्री का कोई एलआरपी लॉन्ग रेंज पेट्रोल सवेरे या शाम को जाता था। That does not ensure round the clock security. I don't know who took that decision, but मुझे लगता है इस तरफ से भी ये वीकनेसेस कमजोरी रही है। ये हुँ, एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में देखनी चाहिए, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। देयर शुड बी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। इज अ ह्यूज इंसिडेंट, यू लॉस्ट 27 पीपल, गॉट इंजर्ड सो मेनी पीपल, और दो देश ऑलमोस्ट लड़ाई के कगार में आ गए। इट्स अ वेरी सीरियस इंसिडेंट, तो जी। समबडी मस्ट बी मेड अकाउंटेबल। हुँ, हुँ, सी कुछ लोग कह रहे थे पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। मैंने देखा कि बीजेपी का बोल रहा था कि उमर अब्दुल्ला के अंडर आता है टूरिज्म। उमर अब्दुल्ला ने तो पर्सनली इंश्योर नहीं करना था, वो ये चीफ मिनिस्टर तो खुद आके नहीं करता है। ये जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं, जो वहां का पीडीए का सीईओ है या 2IC है, जो वहां का एसएचओ तहसीलदार है, वहां का एसडीएम है, वहां का एसडीपीओ है, वहां का एसपी है, वहां डिस्ट्रिक्ट एसपी है, वहां का डिप्टी कमिश्नर है, उनको नहीं दिखता क्या? उनकी जिम्मेवारी नहीं है? उनको नहीं ये देखना चाहिए? ये क्या इसके लिए सीएम ने आना है वहां पर क्या? तो ये पॉइंट्स, मेरा ये मानना है, ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्वायरी में आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में आने चाहिए। और काफी सस्पेक्ट्स को उठाया है एनआईए ने, और जेएंडके पुलिस ने उससे पहले, उनके आने से पहले। अब तो एनआईए ने 2 दिन से ले लिया है केस, बट पहले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जेएनके पुलिस और बाकी सीनियर लोग, उन्होंने इस काफी सस्पेक्ट्स को उठाया है। बहुत सारों से शायद कुछ मटेरियल भी मिला है कि इसमें ओजीडब्ल्यू लोगों ने 8-10 लोगों ने मदद की है रैकी में, वेपन ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उनको ये साइट दिखाने में, ये सारा। तो कुछ लोग देखो, पाकिस्तानी यहाँ कामयाब नहीं हो सकते अनलेस हम में से कुछ लोग उनकी मदद करें। कोई उनको खाना देता है, कोई उनको ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और ये इस सिस्टम के, ये जो मैं समझता हूँ, दिस इज द टाइम हिट देम। इस ये जो लोग हैं ना, जो जिनको ओजीडब्ल्यू आप बोलते हो, दे आर मोर डेंजरस देन दिस पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को तो मारना है, इनको सालों, इनको मैं कहता हूँ मर्डर केस में डालना चाहिए बास्ट, एंड दे शुड बी रियली हैंग्ड। ट्राइड दे एज़ आर, टेररिस्ट सर। दे आर टेररिस्ट, डेंजरस देन टेररिस्ट। पहले उन्होंने ही दिखाया है। कैसे क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट को पता है कि ये बाइसरन वैली में फोर्स आर्म पुलिसमैन नहीं होते, हुँ, somebody took them, और यहाँ रोड नहीं है, ये सारा दिखाया गया उनको। तो इन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, मैं कहता हूँ उनको बदतरहूरों के पास भेजना चाहिए। और ये जो घर उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो जाति हो रही है और इनकी फैमिली ने क्या बिगाड़ा। देखो, फैमिली को पूरा पता होता है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ बोल देना कि मेरा बेटा जी 2 साल से गायब है, बकवास है ये। दे आर इन टच विद फैमिलीज, एंड फैमिलीज जब उनकी वो हीरो बनते हैं, इनकम आती है, तब तो उसका फायदे उठाते हैं। तो फैमिली मस्ट आल्सो पे। इट इज, देखो, ये ऐसी लड़ाई है, इसमें कोलैटरल डैमेज होता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ वार जैसी सिचुएशन है, दिस इज अ टाइम टू क्लीन अप, स्टार्ट विद कश्मीर एंड देन रेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो 2.5 फ्रंट वाली, अब तो 3.5 हो गया, बांग्लादेश भी आ गया बीच में। बांग्लादेश का देखा वो मेजर जनरल क्या थ्रेट दे रहा है, उल्लू का पटा, कि हमें नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेना। बोला आ तो सही तेरा हाल नॉर्थ। मैं तो कहता हूँ जो चिकन नेक है बांग्लादेश का काट देना चाहिए, दिस इज द टाइम। और वो जो चिटगांग है वो भी काट देना चाहिए। इसका जो सपना था ना कि हमारा 7 स्टेट्स का वो नहीं है, वो मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था कि अब इसका सपना पूरा ही कर दो, इनको नॉर्थ ईस्ट को सीधी एक्सेस दे दो चिटगांग लेके, सीधा समुंदर में, तेरी ऐसी की तैसी। और चिकन नेक, यू विल कॉल चाइना देयर टू बिल्ड एयरपोर्ट, यू मोहम्मद यूनस बड़ी फूल, और हम चुप रहेंगे कि तू वहां एयर स्ट्रिप बनाएगा चिटगांग एरिया, सॉरी उधर चिकन नेक एरिया में, तो हम तेरा चिकन नेक क्यों ना काट दें?
मैं समझता हूँ ये अब ऐसा वक्त आया है, अब एक बार कर देना चाहिए आर या पार, एनफ ऑफ इट। और इवन जम्मू कश्मीर में यार, मैं कहता एब्सोल्युटली। हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई बस। साला 35 साल से रोज रोज के मरने से एक बार मरेंगे ना, मारो एटम बम, देखा जाएगा। मारना, वो जो पाकिस्तानी पागल बोलते हैं किलो के बम, एटम बम है, आधे किलो के हैं, पागल लोग। कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री से बोलता है ऐसे? कभी आपने इंडिया से सुना किसी अधिकारी या मिनिस्टर का कि हमारे पास एटम एटम बम है या न्यूक्लियर बम है? कोई कोई आपने सुना अमेरिकन या रशियन या चाइनीज ऐसे बोलते? ये पागल, ये दोगली स्टेट है। इसका इनको बोलिए मारना बम, फिर तो फिर पाकिस्तान नक्शे पे नहीं रहेगा दुनिया, फिर हम उसको पूरा ऑब्लिटरेट कर दें। करेक्ट। नहीं, बट लेट मी जस्ट से दिस सर, आपने बड़े दिल से बात करी है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछूंगा, इफ यू डोंट माइंड सर। देखिए, मेरे पास एक एक डिलेमा है, और लोग बोलते हैं भाई टूरिज्म बंद करो, मत जाओ वहां पर। ये लोग वही पैसे यूज करके टूरिज्म टेररिज्म कर रहे हैं। ऑल्दो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बट मेरे को एक चीज पता है और, कि आप टूरिज्म बंद करो वहां पर। और ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोग इस टाइम पे बोल रहे हैं कि भाई टूरिज्म क्यों प्रमोट कर रहे थे आप। देखिए, अगर आप टूरिज्म ना करें वहां पर, लोगों को आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी, फिर पत्थर उठाएगा वो, फिर बंदूक उठाएगा वो। और वो जो अर्चना तिवारी का वीडियो है, उसमें भी वो बोल रहा है कि भैया अभी तो यहाँ पर हमारा सब कुछ चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर हम क्या करेंगे। और तो इसका डिलेमा का क्या सोल्यूशन है सर? देखो ऐसा है, मैं इस आर्गुमेंट से नहीं एग्री करता। टूरिज्म चलना चाहिए, लोग जाने चाहिए, ऐसा ठीक है। जो जो अ, हलाल लिमिट में सर, इकोनॉमी, लिमिट में हलाल जाने चाहिए, है लिमिट क्या? में जाने चाहिए। जाने चाहिए, टूरिज्म जाना चाहिए, लेकिन रिमोट एरियाज में नहीं जाना है। जैसे जहाँ कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है, नहीं जाना है। आप ट्रैकिंग में जंगल में चले जाओगे, आप मारे जाओगे, नहीं जाना है। आप जहाँ आर्म्ड प्रेजेंस नहीं है, जो प्लेसेस कवर्ड हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग, जहाँ फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, उन जगहों पे जाइए। लेकिन आपने देखा 48 टूरिस्ट सेंटर गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। वहां उनको इसीलिए किया कि एक तो वी कांट अफोर्ड अनदर इंसिडेंट लाइक दिस। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, और वो सारे रिमोट एरियाज हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पुलिस प्रेजेंस नहीं है सफिशिएंट नंबर में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको बैन किया। उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट अश्योर करती है, वहां जैसे श्रीनगर है, ये जो प्रोमिनेंट जगह है जहाँ डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, वहां जरूर जाइए। बट बाइसारन वैली जैसी जगह में मत जाइए, डोंट गो जहां आप मारे जाएंगे। तो अपनी लाइफ को रिस्क नहीं करना चाहिए। जरूर जाइए, कश्मीर का आनंद लीजिए, वेदर का आनंद लीजिए, लेकिन जाना चाहिए। उसमें मैं नहीं इस पे विश्वास करता। और इसमें हाँ, जो ये जो चल रही है, क्या बोलते हैं, पैरेलल हलाल इकोनॉमी, उसमें रिपोर्ट्स आती हैं कि दैट मनी इज यूज्ड फॉर टेररिज्म। देयर आर सर्टेन reports about how this money is diverted, how this money is used to pay fee for uh, highly expensive lawyers to contest cases in the Supreme Court and High Courts by these people. आप किसी कोई एक वीडियो डाल रहा था किसी एक पता नहीं रेडी वाले को, कोई शायद वो था बांग्लादेशी था या कौन था, उसको पकड़ा। और उसी जिस दिन पुलिस ने पकड़ा, उसी रात को या नेक्स्ट मॉर्निंग सुप्रीम कोर्ट में 8 लायर, हाईली इनएसेसिबल लायर, जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते, उनकी इतनी एक्सपेंसिव फीस है, वो सारे खड़े थे वहां सुप्रीम कोर्ट में। एंड प्रायोरिटी, जब इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को परेशानी नहीं है, और उनको हियरिंग नेक्स्ट मॉर्निंग मिल जाती है। ये कौन है जो ये खड़े करता है? इनके लिए फीस कहाँ से आती है अरबों रुपए की? तो ये जो पैरेलल इकोनॉमी वो वाली चल रही है, उसको चेक करने में आई आई सपोर्ट दैट, वो करना चाहिए।
ताकि आपके देश के खिलाफ ये पैसा आपकी जो इकोनॉमी है वो आप ही के खिलाफ यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई डाल रहा था कि हाउ जो मित्तल है, मित्तल फैमिली है, जो स्टील मैग्नेट है इंडिया का, दे आर फंडिंग जो हार्वर्ड है, और हार्वर्ड का पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इन हार्वर्ड, उसमें काफी झमेला हुआ है सर। So who is why should an Indian fund such against your own country? तो ऐसे लोगों को वी शुड इनफैक्ट नेम एंड शेम, और या ऐसे इकोनॉमी को हमें कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो हलाल के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज हलाल ब्रश। भाई आप हलाल, आई कैन अंडरस्टैंड मुस्लिम्स के लिए आप बना सर्टिफिकेशन कर रहे हो खाना खाने के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट हलाल ब्रश, द हलाल पेस्ट, द हलाल टाइल, हलाल सीमेंट। व्हाट इज हलाल सीमेंट? तो यू आर मेकिंग ए पैरेलल इकोनॉमी टू फंड ऑल दिस एंटी नेशनल थिंग्स। उस पे यस वी शुड, बट नॉट कश्मीर में टूरिज्म आना चाहिए, बट फिर अगर ये बेले हो जाएंगे, सारे पत्थरबाजी करेंगे और टेररिस्ट बनेंगे तो क्या? वही वही मेरे को सर एक चक्कर रहता है, एंड आई एम नॉट एबल टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि किस तरह इस चीज को हैंडल करना चाहिए, बिकॉज पीपल आर, अब हमारे लोग भी ना थोड़ा सा सोचते नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अस, एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दैट इज देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रियल लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, ऐसी चीजें होती हैं। Yes, you यू नो you should accept certain facts. या these are things that and जब तक पाकिस्तान विल बी इन एग्जिस्टेंस और ये आइडियोलॉजी इस एग्जिस्टेंस में रहेगी, तब तक तो ये चीजें होंगी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। Yes. आई मीन हम लोग थोड़ा ओवर कंप्लेसेंट हो गए थे, आई गेस, आई डोंट नो व्हाट द गेम इज, बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक एक सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क रियली हार्ड ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। दूसरा आरडी में एक और बात बोलना चाहता हूँ, जी एक जी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो 8-10 ग्रुप जो जम्मू के इलाके में हैं और इसी तरह के रफली 90-100 लोग कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट स्मॉलर स्मॉलर ग्रुप्स में, ये आफ्टर ऑल अंदर आए हैं। इसमें से 80 से 90% पुलिस डाटा सेज दे आर ऑल फॉरेनर्स, एंड लोकल जो है वही जो स्पोर्ट स्ट्रक्चर है लोकल मदद करता है। इसका मतलब लोकल रिक्रूटमेंट बहुत कम हुई है, क्योंकि बुरहान वानी जब इंसिडेंट हुआ, जब मैं डीजीपी था उस वक्त मेजोरिटी लोकल, तो दैट मच चेंज हैज कम। लेकिन ये लोग, ये भी सीरियस मैटर है कि अंदर तो आने में कामयाब हो रहे हैं ना ये। हाउ डू वी मस्ट डिस्कस विद एवरीवन कंसर्न in guarding LOC and IB sector, our Indian Army and the BSF. How do we make it, if not 100%, at least bring it down to not, अगर zero infiltration नहीं होती है, at least bring it down to one single figure or two figure। क्योंकि इतने टेररिस्ट अगर अंदर आ रहे हैं तो फिर आपका इंसिडेंट 99 प्रिवेंट करोगे, एक हो जाएगा। आप 99 प्रिवेंट करते हो, 100th टाइम ही सक्सीड्स। तो उस पे फोकस रहना चाहिए भारत का एज ए स्टेट, एज ए कंट्री। दूसरा, काउंटर दिस रेडिकलाइजेशन, काउंटर दिस आइडियोलॉजी, उस फ्रंट पे काम होना चाहिए। नॉट ओनली इन कश्मीर, होल ऑफ इंडिया, जो जो पॉकेट्स हैं जहां मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, इन लोगों को कैसे वो करना है, मेरे से बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, वो सब मिलकर अभी नेशनल काउंसिल बनाई है, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ बनाई है। लेट देम पॉन्डर अबाउट इट, डिस्कस विद वेरियस पीपल्स हु हैव वर्कड ऑन दिस फ्रंट। उनसे बात करें। पूरी कंट्री में लोग बहुत समझदार जानकार लोग हैं, सब टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक मैसिव कंसल्टेशन की जाए। मुस्लिम लीडर से, कि जैसे मैंने बिहार के गवर्नर का नाम लिया, इस तरह के लोगों से कंसल्ट किया। हाउ डू वी टेक दी स्टेप्स, जो मैंने कहा फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने जो स्टेप्स अपने कंट्री में लिए, क्या हम नहीं ले सकते? हम भी ले सकते। तो इन सारे फ्रंट्स पे ये काम होना चाहिए। ओनली देन यू कैन सेव दिस कंट्री। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे 2 फ्रंट नौ बांग्लादेश को बोले 3 फ्रंट का इतना डर नहीं है, इतना खतरा नहीं है, मुझे अंदर का खतरा ज्यादा। और मैं
सबसे अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से, कि उस फ्रंट पे काम होना चाहिए। वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड इन अंदर ठीक करने के लिए, बाकी इनसे लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा बड़ा क्लियरली बताया इन क्रिस्प वर्ड्स। आई अप्रिशिएट योर टाइम सर। ऑडियंस से थैंक यू, मेरा थैंक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड शो योर लव दैट सर इज कम आउट गिवन अस सम वेरी हार्ड फैक्ट्स। ये चीजें हमको सुननी जरूरी है। यू, नमस्कार, थैंक जय यू। भारत। थैंक यू सर।